Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Holy Spirit, take control. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Worship you, Lord. Worship you, Lord. Worship you, Jesus. Need this light. Thank you, Jesus. Hallelujah. Worship you, Jesus. Holy Spirit, take control. Holy Spirit of Jesus Christ, take control. Praise the Lord. आप सबको जय मसीह की। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आप सबों का मैं स्वागत करती हूँ लूक 4:18 फेलोशिप के आज के एक और लाइव प्रेयर सेशन में। खुदावंद यीशु मसीह हमारे जीवन में कुछ बड़ा करने पर हैं। आज हम सबसे बात करेंगे। आइए इस विश्वास से हम इस सेशन में आगे बढ़ते हैं। यीशु मसीह को वेलकम करेंगे और पवित्र आत्मा जी की पूरी अगुवाई में हम इस सेशन को आगे लेके चलें, ऐसी दुआ करते हैं। चलिए वेलकम करते हैं जीसस को और होली स्पिरिट को, पिता परमेश्वर को। आइए छोटी सी हम दुआ करेंगे और उसके बाद इस सेशन में हम आगे बढ़ते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद यीशु एक और मौके के लिए जो आपने हमें एक बार फिर से खुदावंद यीशु मसीह ये वक्त दिया कि हम एक बार फिर से यीशु के नाम से एकत्रित होने पाएँ। आपके कलाम से जीसस हम सीखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हम आपके इस वचन से आज अपने उत्तर पाएँ, अपने सवालों के जवाब पाएँ। जीसस मैं मांगती हूँ कि एक एक से जो आज के दिन हमारे भाई और बहन जुड़ेंगे, एक एक से आप बात करें। आज एक एक को खुदावंद यीशु मसीह वो फ्रेश मन्ना आप दीजिए, वो ताजगी, वो रेस्टोरेशन, वो पुनरुत्थान का जो पावर है खुदावंद यीशु मसीह जो आपके पाक रूह से आता है, वो आज हमारे जीवनों को भर दे। आपके वचन के द्वारा ये सब हो। आपका वचन खुदावंद यीशु मसीह जीवित है। जीवित कलाम को जब हम सुने, होने दीजिए परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह बेजान स्थितियों में, बेजान कंडीशंस में, बेजान शरीर के अंगों में, बेजान हालातों में, मायूसी में, यीशु मसीह आपका जीवन आ जाए। Whatever is dead, Lord, जो मर गया है, जो मर रहा है, मैं मांगती हूँ जीसस आज जीवित वचन को सुनते सुनते उन सारे क्षेत्रों में, उन सारे एरियाज में, उन सारे बॉडी पार्ट्स में यीशु की जिंदगी आ जाने पाए। यस लॉर्ड, मैं मांगती हूँ जीसस मेरे ज़बान से निकला हुआ एक एक शब्द सिर्फ और सिर्फ आपके पवित्र आत्मा की अगुवाई के अनुसार होने पाए। अपने मन से मैं कुछ ना बोलूं, ना एक शब्द कम, ना एक शब्द ज़्यादा। एग्जैक्टली जो आप आज के दिन हम सबसे बात करना चाहते हैं जीसस, आप हमसे बात करें। वी आर हियर लॉर्ड, हम सुनने को तैयार हैं। और मैं मांगती हूँ खुदावंद यीशु मसीह एक एक भाई बहन को आज आप उनके सवालों के जवाब आप दें। एक एक आपके बच्चे जो आपको सुने, इवन एज रिकॉर्डिंग जो इस सेशन को सुने, उनसे बात करिए जीसस। हर एक को अपने मुताबिक आप आंसर देने वाले हैं। मेरा विश्वास है आप ऐसा करने वाले हैं। आप एक एक को अपने आप रीमा वचन से तृप्त करने वाले हैं। एक एक भाई बहन को वो जवाब मिलने वाले हैं जिनके लिए वो रुके हुए हैं। प्रार्थनाओं के उत्तर भी यीशु मसीह रिलीज करिए, हीलिंग्स भी रिलीज करिए, जीवन रिलीज करिए। और ख़ास तौर से खुदावंद यीशु मसीह कोई परिवार का सदस्य अगर बीमार है, चाहे वो घर पर हो चाहे वो हॉस्पिटल में हो,
आज के दिन ज़रूर से खुदावंद यीशु मसीह, जब ये परिवार के सदस्य अपने उन परिवार के सदस्य के लिए दुआ करते हैं, इवन जब हम मिलकर आपके कलाम को सुनते हैं, ज़रूर होने दीजिए जीसस कि आपका पवित्र आत्मा उनको जिंदगी, चंगाई दे, आपका जीवन मिले उनको। हम यीशु के नाम से मांगते हैं इन सारी दुआओं को। और मैं इन सारे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स को, खुद के परिवार को, सबके परिवारों को, सबके घरों को, सबके जीवनों को यीशु मसीह मैं जीसस के ब्लड में छुपा लेती हूँ। डिवाइन प्रोटेक्शन मांगती हूँ। स्वर्गदूत मौजूद होने पाए प्रोटेक्ट करने के लिए। यीशु के नाम से मांगते हैं। पिता परमेश्वर, हमारी दुआओं को सुनिए और स्वीकार करिए। आमेन, आमेन, आमेन। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आमेन बोलिए। और मैं आपसे कहना चाहती हूँ, तैयार हो जाइए। आपसे जीसस, आपसे यीशु मसीह खुदावंद बात करने पर हैं और आपको इंडिविजुअली, व्यक्तिगत रूप से आपके एक एक सवालों का जवाब मिलने वाला है। ये मैं अपने मन से नहीं, पवित्र आत्मा की अगुवाई से बता रही हूँ। सो जुड़े रहें प्रार्थना में। हम जाएंगे ज़रूर, वचन उससे भी ज़रूरी है। और मैं आपसे कह दूं कि वचन सुनते सुनते भी आपके बहुत सारे प्रार्थनाओं का उत्तर आपको मिल जाएगा। कुछ मुर्दे शरीर के अंग यीशु के नाम से जी उठेंगे वचन सुनते सुनते। हमारे दुआओं को करने की भी ज़रूरत नहीं होगी। खुदावंद यीशु मसीह को किसी इंसान की ज़रूरत नहीं है, उनका वचन काफ़ी है वो सामर्थी काम करने के लिए। सो विश्वास रखिए, आप वचन सुनने वाले हैं। यू आर गोइंग टू टेक जीसस क्राइस्ट इनसाइड ऑफ यू। ये आपके जीवन के हर एक क्षेत्र में जीवन देगा। ये आपके जीवन के हर एक क्षेत्र में जीवन देगा। ये आपके परिवार के हर एक सदस्य में जीवन देने वाला है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद के साथ हम इस सेशन में आगे बढ़ते हैं। आइए हम इस वक्त एक वचन मैं आपके लिए मैं आपको बता दूं, लूका का 1, दिस इज जस्ट एन इंट्रोडक्शन मैं आपको बताना चाहती हूँ। लूका का 1, उसमें जकरिया के बारे में बताया गया है। जकरिया एंड उनकी पत्नी एलिशबा, ये दोनों, उनकी काफ़ी उम्र हो चुकी थी। जकरिया एक याजक थे और बहुत उम्र होने के बावजूद जकरिया और उसकी पत्नी को बच्चे नहीं हो रहे थे। वो होप भी छोड़ चुके थे, उम्मीद भी छोड़ चुके थे। नाउ जकरिया याजक जब अपनी सेवा करने में लगे थे तो आप सब जानते हैं कि एक स्वर्गदूत वहाँ पर हाजिर होता है और स्वर्गदूत जकरिया से कहता है कि तुम्हारी जो प्रार्थना है वो सुन ली गई है और तुम्हारी पत्नी गर्भवती होगी और उनका बेटा जो होता है वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला होता है। एक लंबे अरसे के बाद बुढ़ापे में जब उन्होंने प्रार्थना करना भी छोड़ दिया, क्योंकि वो बिल्कुल ना उम्मीद हो गए थे, जकरिया भी चौंक गया था। लूका का 1 आप ज़रूर से पढ़ें, ज़रूरी है ये। और जकरिया का मतलब क्या होता है? वाई एम आई टेलिंग यू दिस? जकरिया का मतलब है हिब्रू में द लॉर्ड रिमेंबर्स, मतलब परमेश्वर ने याद किया, परमेश्वर ने सुधि ली। और एग्जैक्टली हम देखते हैं जकरिया के साथ, उसकी पत्नी के साथ यही हुआ। स्वर्गदूत कहता है तुम्हारी प्रार्थना सुन ली गई। भले ही उन्होंने प्रार्थना करना भी छोड़ दिया, उन्होंने उम्मीद भी छोड़ दी, बहुत साल हो गए, बुढ़ापे में कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। इन अ टाइम, ऐसे वक्त में जब उन्होंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया, परमेश्वर ने, यहोवा परमेश्वर ने याद किया। The Lord remembers. And Jesus Christ is the God
who remembers. यीशु मसीह वो परमेश्वर है, एकमात्र परमेश्वर है जो सुधि लेते हैं, जो याद रखते हैं। और जब जीसस किसी को याद करते हैं, याद रखते हैं, उनकी सुधि लेते हैं, तो मैं आपसे बताना चाहती हूँ एक बहुत बड़ा टर्न अराउंड आता है। आज आपसे यीशु मसीह कोई कारण है, कोई वजह है जिसकी वजह से ये कह रहे हैं कि खुदा को याद है। जीसस क्राइस्ट इज़ द गॉड हु रिमेंबर्स। जकरिया का मतलब ही यही है। और खुदा ने जिस तरह से जकरिया को याद किया, उसकी सुधि ली, इतनी ज़्यादा उम्र में भी प्रार्थना सुनी गई। एलिशबा गर्भवती हुई, बड़ा काम हुआ। सालों से बांझपन और फिर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, जो तमाम नबियों में बढ़कर है। और आप तो जानते ही हैं जॉन द बैप्टिस्ट के बारे में। सो लेट्स गो अहेड नाउ। हम आगे बढ़ेंगे आज के वचन में। गॉड रिमेंबर्स। बाइबल में बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हैं जहां हम देखते हैं कि परमेश्वर यीशु मसीह अपने लोगों को याद करते हैं, उनकी सुधि ली जाती है। जेनेसिस में ही, उत्पत्ति में ही 3 ऐसे एग्जाम्पल्स मैं आपको बता दूं, और एक्चुअली 4 है, चौथे में हम गहराई में जाएंगे। उत्पत्ति के 8 के 1 में वर्सेस नोट करते जाइए, आपको बहुत इनकरेजमेंट मिलेगी, बहुत ज़्यादा आपको आपके हौसला अफजाई के लिए है ये। इन वर्सेस को ज़रूर से पढ़ें। उत्पत्ति 8 के 1 में यहाँ परमेश्वर के बारे, यहाँ नूह के बारे में लिखा है, नोआ के बारे में। परंतु परमेश्वर ने नूह और जितने बनैले पशु और घरेलू पशु उसके संग जहाज में थे, उन सबों की सुधि ली। और परमेश्वर ने पृथ्वी पर पवन बहाई और जल घटने लगा। जब परमेश्वर सुधि लेते हैं, नूह और ये सारे जानवर, तमाम जानवर, आप जानते हैं जल प्रलय की वजह से बहुत दिन हो गए और वो उस जहाज में बंद थे। नूह को लग सकता था, उसके परिवार को लग सकता था कि ऐसी स्थिति में खुदा ने हमें भेजकर हो सकता है हमें भूल गए हैं। काफ़ी पॉसिबल था कि नूह को ये लगने लगा हो कि पानी तो हट ही नहीं रहा, ऐसे हालात ही नहीं हो रहे हैं, हालातों में बदलाव ही नहीं आ रहा है कि हम इस जहाज से, इस सर्कमस्टांस से, इस हालात से बाहर निकले। बट बहुत टाइम बाद, ऑलमोस्ट जब लग रहा होगा कि प्रभु भूल गए हैं, बाइबल बताती है परमेश्वर ने नूह की सुधि ली, उन तमाम जानवरों की भी सुधि ली। गॉड रिमेंबर्ड नोआ। और फिर क्या था? ऐसे हालात हुए, बाहर पानी को हटा दिया परमेश्वर ने, पानी सूख गया और ऐसा माहौल क्रिएट किया कि नूह और उसकी फैमिली और तमाम वो जानवर उस हालात से निकल पाए, एक नई शुरुआत कर पाए। रिमेंबर, जब परमेश्वर सुधि लेता है, जब खुदा आपको याद करेगा, तो चीज़ें बदल जाएंगी, टर्न अराउंड हो जाएगा। उत्पत्ति के 19 उसके 29 वर्स में बताया है कि अब्राहम की वजह से खुदा ने लूत को बचा लिया। लिखा है तब उसने, यानी कि परमेश्वर ने जब सदोम और अमोरा को नष्ट करने का वहाँ पर जो काम था वो शुरू हो गया था। सदोम और अमोरा गुनाह में थे। उन दोनों जगह को नष्ट करने के पहले अब्राहम लूत के लिए, उसकी फैमिली के लिए विनती करता है कि उसका वो रिलेटिव, उसका वो नेफ्यू बच जाए। होता क्या है? लिखा है
उत्पत्ति के 29 वर्स में, बस लास्ट पार्ट पढ़ रही हूँ आपके लिए। तब उसने अब्राहम को याद करके लूत को उस घटना से बचा लिया। अब्राहम को याद करके खुदा ने लूत को और उसके पूरे परिवार को बचा लिया। वो सदोम और अमोरा से निकाल दिए गए। जब तक वो निकले नहीं तब तक खुदा ने अपने क्रोध को नहीं बरसाया उन दोनों जगह पर। हमारे विश्वास की वजह से, बिकॉज आप एक अच्छे विश्वासी हैं, नूह की तरह, अब्राहम की तरह परमेश्वर यीशु के साथ साथ चलते हैं। आपके इस विश्वास, आपके रिश्ते की वजह से खुदा आपको याद रखता है, जीसस आपको याद रखते हैं और आपके फैमिली मेंबर्स को यीशु मसीह बचाते हैं। अब्राहम को याद रखकर, अब्राहम की उस विनती को याद रखकर, आपके उन प्रार्थनाओं को याद रखकर जो आप अपने फैमिली मेंबर्स के लिए करते रहते हैं, इवन दो उनका रिश्ता खुदा के साथ, यीशु के साथ हो सकता है बहुत ज़्यादा ग्रेट नहीं है, लेकिन आपको याद रखकर जीसस आपके परिवार के सदस्य को बचाते हैं, जिस तरह से अब्राहम को याद रखकर खुदा ने लूत को, उसकी पूरी फैमिली को बचाया। दिस वॉज द सेकेंड एग्जाम्पल। थर्ड एग्जाम्पल, मतलब ये केसेस हैं, ये केसेस है, सिर्फ उत्पत्ति में ही इतने आपको केसेस मिल जाएंगे। बाइबल के पहली पुस्तक में ही इतने एग्जाम्पल्स एंड केसेस हैं जहाँ गॉड रिमेंबर्स हिज पीपल और एक बड़ा टर्न अराउंड आता है, एक बदलाव आता है। ये सिर्फ मैं उत्पत्ति से बता रही हूँ आपको। सोचिए पूरी बाइबल में और कितना हमको ये प्रॉमिसिंग वर्ड मिलेगा। उत्पत्ति के 30 उसकी 22वीं आयत। अगेन हम देखते हैं जेकब, याकूब की 2 पत्नियां थी, लिया एंड रेचल, जो कि हिंदी में राहेल है। अब याकूब की जो पहली जो एक पत्नी थी लिया, उसे बहुत सारे बच्चे होते जा रहे थे। वो बहुत फ्रूटफुल थी, वो कंसीव कर रही थी। लिया कंसीव कर रही थी, बहुत बच्चे हो रहे थे। राहेल, रेचल, वो बांझ थी, बैरन थी वो। और एक टाइम आया, वचन बताता है परमेश्वर ने राहेल की भी सुधि ली और उसकी सुनकर उसकी कोख खोली। उसकी सुनकर यानी कि वो प्रार्थना कर रही थी, वो यीशु से अपने संतान को मांग रही थी। और फिर रेचल कंसीव्ड, राहेल का बच्चा हुआ, एंड दैट वाज जोसेफ। परमेश्वर ने राहेल की सुधि ली। परमेश्वर, गॉड रिमेंबर्ड रेचल्स प्रेयर्स। उसकी मायूसी में खुदा ने एक टर्न अराउंड किया। अब हम समझ गए हैं, मैंने आपको ये एक थोड़ा सा ब्रीफ आउटलाइन दिया है फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि इट इज सो इम्पॉर्टेंट कि गॉड शुड रिमेंबर। जब खुदा सुधि लेता है तो इट्स ब्यूटिफुल। आपकी दुआओं का जवाब जो है उससे कहीं ज़्यादा बढ़कर मिलता है आपको, आपके प्रेयर रिक्वेस्ट से बढ़कर, आई मीन। अब हम देखेंगे एक और जो शख्स है बाइबल में, जिसका नाम है मोर्देकाई। पुराने नियम में एस्तर की पुस्तक में, इन द बुक ऑफ एस्तर, एस्तर में सिर्फ 10 चैप्टर्स हैं। इनफैक्ट 10th चैप्टर भी बहुत छोटा है। एस्तर की पुस्तक को ज़रूर से पढ़ें। वहाँ हमारे भारत देश का भी नाम आई थिंक एटलीस्ट 2 जगह पर मेंशन्ड है। एस्तर जो थी वो मोर्देकाई की चचेरी बहन थी। वचन बताता है कि मोर्देकाई के अंकल की बेटी थी एस्तर। अब होता क्या है आप सब जानते हैं, मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगी क्योंकि काफ़ी हमें आज कवर करना है।
एस्तर के जब आप छठे आयत में पढ़ेंगे, मोर्देकाई जो था वो राजा के मतलब कहीं कहीं पे ऐसा माना जाता है कि वो द्वारपाल था, वो गेट कीपर था। बेसिकली वो कोर्ट में काम करता था, राजभवन के द्वार पर वो रहता था, वो कर्मचारी था मोर्देकाई। अब होता ये है कि मोर्देकाई का एक बहुत ही दुश्मन बन जाता है हामान। मैं सोच रही हूँ कैसे इसको सबसे ज़्यादा मैं आपको मोस्ट एज मच पॉसिबल ब्रीफ करके बताऊँ। हामान जो था राजा का एक खास था, जिसको राजा ने बहुत हाई पोजीशन पर प्रमोट कर दिया था। हामान जो था वो इज़राइलियों के खिलाफ था, क्योंकि वो अमालेकी था। तो बाइबल बताती है कि अमालेकियों ने हमेशा इज़राइल को हेट किया, नफ़रत किया। सो ऑब्वियसली मोर्देकाई हामान को इज्जत नहीं देता था। जब हामान वहाँ से गुजरता था तो बाकी सारे कर्मचारी खड़े हो जाते थे, बट मोर्देकाई ने कभी ऐसा नहीं किया। सो क्या हो रहा था कि हामान नफ़रत करने लगा था मोर्देकाई से। ओके, सो एक तरफ ये चल रहा है, और एक और बात ये अच्छी हुई कि मोर्देकाई बहुत लॉयल था। राजा को जब मारने की कोई बात चल रही थी, दो शख्स वहाँ पर राजा के खास थे, वो राजा को मारने का षड्यंत्र बना रहे थे। तो मोर्देकाई सुन जाता है और मोर्देकाई ने इस बात की खबर एस्तर को दी। एस्तर रानी ने फिर राजा को इस चीज़ के बारे में मतलब इनको सचेत किया गया राजा को। राजा की जान बच गई मोर्देकाई की वजह से। अब सुनिए वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट। यहाँ हामान नफरत करता है उन यहूदियों से जो उस पूरे प्रजा में बिखरे हुए थे। हामान ने एक राजा की अनुमति लेकर एक फरमान जारी किया कि यहूदियों को नष्ट कर दिया जाएगा, यहूदियों को मार डालने का प्लान था। हामान इतना नफरत कर रहा था मोर्देकाई से कि वो रुक नहीं पा रहा था उस दिन तक। तो उसने क्या निर्णय लिया कि वो मोर्देकाई को अगले दिन मार डालेगा, यानी कि उसने फांसी के उस खंबे को तैयार कर लिया था। वो राजा को अप्रोच करने वाला था कुछ चीज़ें समझाकर। नेक्स्ट डे मोर्देकाई की मौत होने वाली थी। हामान ने पूरा प्लान कर लिया था, शैतान ने योजना बना दी थी मोर्देकाई को ख़त्म करने की। ये नेक्स्ट डे होने के पहले उसी रात को राजा को नींद नहीं आ रही थी। एस्टर के 6 में आप पढ़ सकते हैं इसको। लिखा है उस रात राजा को नींद नहीं आई। ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं पढ़ूंगी आपके लिए। उस रात राजा को नींद नहीं आई, इसलिए उसकी आज्ञा से इतिहास की पुस्तक लाई गई। इतिहास की पुस्तक में वो सारी चीज़ें दर्ज होती थी, जो कुछ भी किया जाता था उसी में दर्ज ये भी था कि राजा की जान बचाई गई। मोर्देकाई नामक शख्स ने सचेत कर दिया कि उनको मारने की प्लानिंग की जा रही है। जब राजा इस चीज़ को पढ़ता है तो वो अपने उन कर्मचारियों से जो आसपास थे पूछते हैं कि इस शख्स के लिए, मोर्देकाई के लिए, क्या हमने कोई चीज़ करी? डिड वी ऑनर हिम? क्या हमने इस चीज़ के लिए उसको प्रतिफल दिया? पता चलता है राजा को कि मोर्देकाई की कोई इज़्ज़त अफजाई नहीं की गई, उसे कोई रिवॉर्ड नहीं मिला। राजा कहता है अब इसको हम इस चीज़ का प्रतिफल, रिवॉर्ड देंगे। और होता क्या है देखिए, खुदा ने किस तरह से टर्न अराउंड किया। राजा को नींद नहीं आई। राजा को रिकॉर्ड्स वाली पुस्तक, बुक ऑफ रिमेम्बरेंस, जो कि एक स्वर्ग में भी है बुक ऑफ रिमेम्बरेंस, ये राजा ने, एक धरती के राजा ने, जो विश्वासी भी नहीं है,
बुक ऑफ रिमेम्बरेंस में रिकॉर्ड रखा, मोर्देकाई का एक अच्छा काम वहाँ दर्ज था। आपके बारे में भी हर एक वो अच्छी चीज़, हर एक बुरी चीज़ भी, हम जो भी करते हैं, बुक ऑफ रिमेम्बरेंस है, एक हेवनली रिकॉर्ड है। उस आसमानी बाप ने, उस हमारे धरती और पृथ्वी के राजा खुदावंद यीशु मसीह ने हर एक चीज़ के लिए एक रिकॉर्ड बना रखा है। और जीसस हर चीज़ रिकॉर्ड करते हैं ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। इस दुनिया के राजा ने सोचा कि अरे मैंने तो इसे कोई ऑनर नहीं दिया, इसने मेरी जान बचाई, तो सोचिए खुदा और कितना करेगा। राजा को याद आया, राजा को ही रिमेम्बर्ड, उसे याद आई मोर्देकाई की, उसने सुधि ली मोर्देकाई की। राजा ने उसी हामान को बुलाया जो मोर्देकाई को मारना चाहता था। राजा ने उसी हामान को बुलाया और उस वक्त, उन क्षणों में जब शायद मोर्देकाई को फांसी चढ़ाया जाता, उन क्षणों में हामान मोर्देकाई को राजा के वस्त्रों में तैयार करके, राजा का एक मुकुट पहनाकर, राजा के एक घोड़े पर बिठाकर हामान मोर्देकाई को पूरे नगर में, पूरे राज्य में टहला रहा था, कहते हुए कि देखो, राजा अगर किसी को ऑनर करता है तो वो ये होता है। आप समझ सकते हैं व्हाट अ टर्न अराउंड। मोर्देकाई को तो पता भी नहीं था कि उसे मारने का प्लान बन रहा है। मोर्देकाई को पता भी नहीं था कि ये, हाँ वो परेशान था कि यहूदियों को मारा जाने वाला है, बट उससे कहीं पहले इस पर एक पर्सनल अटैक का प्लान बना था। कई बार आपको और मुझे, हमें इल्म तक नहीं होता कि क्या क्या चीज़ें बिछाई गई है, लेकिन किस तरह से हमें उन सारी चीज़ों के ऊपर से खुदावंद यीशु मसीह के स्वर्गदूत उठा ले जाते हैं। हमें खरोच तक नहीं आती, हमें पता तक नहीं चलता। मोर्देकाई को नहीं पता था कि जिस वक्त उसे एक्चुअली फांसी पर चढ़ाया जाने वाला था, उसी हामान ने, जिसने ये शैतानी षड्यंत्र रची, वही हामान उसे ऑनर दिलवा रहा था। वाओ, व्हाट अ टर्न अराउंड। क्योंकि खुदा ने याद रखा एंड परमेश्वर ने ही ये कॉज किया कि ये यहाँ का धरती का एक राजा हामान को याद करे, मोर्देकाई को याद करे। राइट टाइमिंग होता है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। हो सकता है मोर्देकाई को लगता हो कि जब उसने राजा के लिए इतनी बड़ी चीज़ करी तो एक थैंक यू तक नहीं मिला उसे। बट अगर उस वक्त इस चीज़ का अज्र, इस चीज़ का रिवॉर्ड मिल जाता मोर्देकाई को, तो अब शायद फिर उसकी जान कैसे बचती, क्योंकि रिवॉर्ड वो तब मिल जाता उसे ना। बट क्योंकि अब राजा को याद आई और अब रिवॉर्ड मिला, तो रिवॉर्ड से बढ़कर ये था कि उसकी जान बचा ली गई। क्योंकि आगे आप जब पढ़ेंगे, होता ये है कि इसी हामान का ये प्लान जब चौपट हो जाता है और फिर एस्तर इस बात का खुलासा करती है कि हामान सारे यहूदियों को मारना चाहता है, ये इसकी एक ईविल प्लानिंग है, तो वहीं फांसी का खंबा जो हामान ने मोर्देकाई के लिए प्रिपेयर किया, राजा उसी फांसी के खंबे पर हामान को लटका देते हैं। यस, जो ट्रैप्स आपके लिए बने हैं, जो खाई आपके लिए खोदी गई है, उसमें वो मनुष्य नहीं गिरेंगे जिन्होंने आपके लिए वो गड्ढे खोदे हैं। उन मनुष्यों को ब्लेस करते हैं, लेकिन वो शैतान गिर चुका है उस गड्ढे में, और आप तो ऐसे उसके ऊपर से निकल के चले जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। स्वर्गदूत आपको हाथों हाथ ले जाएंगे, जैसे कि
साम 91 में लिखा है, मुर्देकाई को पता नहीं था, द डे ही वॉज सपोज टू डाई, एक शैतानी षड्यंत्र के मुताबिक उस दिन उसके ऑनर का डे ठहराया खुदावंद यीशु मसीह ने। सो व्हेन गॉड रिमेंबर्स, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, जब परमेश्वर सुधि लेते हैं, हालात बदल जाते हैं, चीज़ें बदल जाती हैं, आगे चलकर इतना बड़ा टर्न अराउंड होता है, सारे यहूदी तो बच ही जाते हैं। हामान तो खत्म हो गया था। हामान की पोजीशन सेकंड इन कमांड, राजा के बाद ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं प्रधानमंत्री का पद मुर्देकाई को मिल जाता है। मुर्देकाई क्या था? मुर्देकाई एक ऑर्डिनरी कर्मचारी था, द्वार पर रहता था, राजभवन के गेट पर उसकी ड्यूटी थी। जब खुदा याद रखता है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, प्रमोशन भी आता है। आप जो थे उससे कई ज़्यादा बेहतर आपको फिर कुछ मिल जाता है। हम एक और शख्स को देखेंगे बाइबल में जिसको खुदा ने याद किया और इसके जीवन में ऐसा बदलाव आया। हम उत्पत्ति में चलेंगे। उत्पत्ति के 39th चैप्टर में, ये यूसुफ के बारे में है, मैं आपको बता दूं। दिस इज अबाउट जोसेफ। यूसुफ, आप सब जानते हैं कि उसका बैकग्राउंड क्या था। एक स्लेव बनकर वो मिस्र के राजा यानी कि फिरौन का जो एक कर्मचारी था पोटीफर, उनके घर में यूसुफ एज इन चार्ज ऑफ द फुल हाउस होल्ड, ये पोजीशन पर रखा गया था यूसुफ को। और लिखा है कलाम में, बहुत अच्छी बात मुझे लगती है यूसुफ के बारे में, कि उत्पत्ति के 39 उसके दूसरे आयत में यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था, यानी कि पोतीफर के घर में रहता था, और यहोवा उसके संग था, इसलिए वह भाग्यवान पुरुष हो गया, यानी कि सक्सेसफुल होता गया। देखिए, यहोवा जोसेफ के संग था, यूसुफ के संग परमेश्वर था। और इसी वजह से जब आप आगे पढ़ेंगे 39th चैप्टर को जेनेसिस के, आप देखेंगे बिकॉज गॉड वॉज विद जोसेफ, इसलिए परमेश्वर ने ऐसा कॉज किया कि पोतीफर की अनुग्रह की दृष्टि यूसुफ पर पड़ी। पोतीफर भी समझ गया कि परमेश्वर इसके साथ है, और पोतीफर ने उसे अपने घर के सारी चीजों पर मालिक बना दिया। बट वाई वॉज गॉड विद जोसेफ? परमेश्वर क्यों यूसुफ के संग था? और इस कदर संग था कि आप देखेंगे आगे चलकर क्या होता है। क्योंकि पोतीफर की पत्नी जब एक गंदे नियत से यूसुफ को अप्रोच करती है, व्यभिचार के इंटेंशन से, जब वो यूसुफ को एक ऑफर देती है तो यूसुफ साफ मना कर देता है। जोसेफ totally straight denies and rejects that offer. वो व्यभिचार में नहीं पड़ता। और क्या कहता है वो? उत्पत्ति के 39 उसके 9वीं आयत से मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगी। जेनेसिस 39 वर्स 9। इस घर में मुझसे बड़ा कोई नहीं, यूसुफ कहता है पोतीफर की पत्नी को, इस घर में मुझसे बड़ा कोई नहीं, और उसने तुझे छोड़, यानी कि पोतीफर ने तुझे छोड़, जो उसकी पत्नी है, मुझसे कुछ नहीं रख छोड़ा, इसलिए भला मैं ऐसी बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं? यूसुफ को ये चिंता नहीं थी कि वो पोतीफर के खिलाफ जाएगा।
यूसुफ को ये चिंता नहीं थी कि लोग क्या कहेंगे। यूसुफ को ये परवाह नहीं थी कि ही कैन लूज हिज जॉब अगर पुतिफर की पत्नी ने उसके बारे में कंप्लेन किया। परवाह थी अगर यूसुफ को तो सिर्फ यही कि मैं परमेश्वर के नज़र में अपराधी नहीं बनना चाहता, मैं खुदा के खिलाफ नहीं जा सकता हूं। यही वजह थी कि उसने उस घिनौने अपराध को, व्यभिचार को नहीं गिव इन किया। वो भागा वहां से, वो गुनाह में नहीं पड़ा। और बिकॉज गॉड नोज आवर हार्ट, परमेश्वर जानता था यूसुफ के दिल में क्या है। ही वॉज प्योर गोल्ड। इसलिए लिखा है कि यहोवा परमेश्वर यूसुफ के संग था। यूसुफ के संग परमेश्वर तब भी था जब उसके भाइयों ने उसे गड्ढे में गिरा दिया। यूसुफ के संग परमेश्वर तब भी था जब उसे पोतीफर के घर पर सब कुछ के ऊपर कंट्रोल दे दिया पोतीफर ने। यूसुफ के संग परमेश्वर तब भी था जब इस चीज की वजह से पोतीफर की पत्नी ने गलत इल्जाम लगाकर यूसुफ को जेल भेज दिया। और जेल में, बंदी गृह में भी यही सेम बात लिखी है। गॉड विल नेवर लीव द पर्सन whom he chooses to be with। परमेश्वर अगर आपके साथ है तो फिर वो आपके साथ है, वो निरंतर आपके साथ है, वो हमेशा आपके साथ है। फिर चाहे आप गड्ढे में थे, चाहे आप इस वक्त किसी बंदी गृह जैसे हालात में हैं, गॉड इज विथ यू, गॉड इज विथ यू। बस यूसुफ की तरह धार्मिकता में चलने की जरूरत है, गुनाह से भागने की जरूरत है। वचन बताता है जोसेफ फ्लेड, वो भागा वहां से, वो तुरंत निकला वहां से। ही डिड नॉट केयर, उसके वस्त्र तक पोतीफर की पत्नी के हाथ में आ गए, वो छोड़कर सब भागा। और यही दिल परमेश्वर ने देखा। और आगे लिखा है, हम उत्पत्ति के 39 पर है, जेनेसिस चैप्टर 39, 21वीं और 22वीं आयत में लिखा है, पर यहोवा यूसुफ के संग संग रहा। ये जब यूसुफ को जेल में डाल दिया गया, यहोवा यूसुफ के संग संग रहा और उस पर करुणा की, और बंदी गृह के दरोगा के अनुग्रह की दृष्टि उस पर गई। यूसुफ के ऊपर फेवर ऑफ गॉड था। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, यूसुफ के ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह बना हुआ था। यूसुफ के संग संग परमेश्वर था, इसलिए जब वो पोतीफर के घर में था, पोतीफर का फेवर उस पर आया। जब वो जेल में बंद हुआ तो उस बंदी गृह के दरोगा का अनुग्रह की दृष्टि उस पर आई। यूसुफ जहां जाता गया वो फेवर पाता गया। ये एक क्वालिटी है। अगर यीशु मसीह आपके साथ है, when God is with you, when you live a righteous life, जब आप धार्मिकता में वचन के अनुसार जीते जाएंगे, जीसस आपके साथ, पवित्र आत्मा, पिता परमेश्वर आपके साथ निरंतर रहेंगे, और आप जहां जाएंगे आप अनुग्रह की दृष्टि पाते रहेंगे। फिर चाहे वो विश्वासी जन हो या ना हो। पोतीफर विश्वासी नहीं था। मोर्देकाई के केस में राजा विश्वासी नहीं था। मुझे नहीं लग रहा है ये जेल का दरोगा भी विश्वासी था, लेकिन गॉड कॉज्ड इट। क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह है तो मनुष्य का भी अनुग्रह आपके साथ रहेगा। दिस वॉज द ब्लेसिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह के बारे में ये लिखा गया है। आई एम फॉरगेटिंग द एग्जैक्ट वर्स, बहुत सुंदर एक आयत है, गॉस्पेल्स में है कि जीसस क्राइस्ट हैड द फेवर ऑफ गॉड एंड मैन। इफ यू कैन जस्ट रिमाइंड मी दैट वर्स। जीसस क्राइस्ट की एक क्वालिटी थी, हम तो यीशु के बच्चे हैं, हमारे साथ भी ये होगा। सो यूसुफ के ऊपर दृष्टि अनुग्रह की दरोगा की ओर से भी उसे पाई गई, उसे मिली। आगे लिखा है, इसलिए बंदीगृह के दरोगा ने
उन सब बंदियों को जो कारागार में थे यूसुफ के हाथ में सौंप दिया, और जो जो काम वे वहां करते थे वह उसी की आज्ञा से होता था। तो बेसिकली यूसुफ जहां गया ही रिसीव्ड फेवर। अनुग्रह की दृष्टि सबकी उस पर थी क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह था। लूक चैप्टर 2 वर्स 52। दिस वॉज विथ जीसस। यीशु मसीह के पास ये ब्लेसिंग थी, ये क्वालिटी थी, ये ग्रेस था, फेवर ऑफ गॉड एंड मैन। और यही चीज हम देखेंगे, जो भी परमेश्वर का बच्चा परमेश्वर में, यीशु में सही चलता है। लूका के 2 उसके 52 आयत में। अब जब यूसुफ बंदी गृह में है, वहां भी उस पर सब कुछ सौंप दिया गया। सारे कैदियों का सब कुछ, जो कुछ भी वहां होता, सब उसके कंट्रोल में, उसके एडमिनिस्ट्रेशन में। कैन यू इमेजिन? यूसुफ वहां भी, जेल में भी प्रॉस्पर कर रहा था। गॉड कैन गिव यू सक्सेस इन एनी सिचुएशन। छोटे से बिजनेस में भी आपको यीशु मसीह बड़ा कर सकते हैं। छोटे से बिजनेस को यीशु मसीह इतना बड़ा करेंगे कि वो एक बड़ी चीज बन जाएगी। आपने एक छोटी सी चीज शुरू करी है, आप यीशु में सही चल रहे हैं, आपका एक एक पैसा आप फेथफुली बिना छल के कमा रहे हैं। आपके एक एक कमाए गए रुपए का आप जीसस को अकाउंट दे सकते हैं। तो यीशु मसीह का अनुग्रह आप पर है, आप उस छोटे से बिजनेस में ग्रो कर जाएंगे। वो कब एक बड़ी चीज बन जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। जीसस कैन गिव यू सक्सेस इवन इन जेल। खुदा ने यूसुफ को जेल तक में हेड बना कर रखा। दरोगा ने सारे कैदियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी उस पर सौंप दी। लिखा है कि वहां जो जो काम वो करते थे वो उसी की आज्ञा से होता था। पोतीफर ने अपना सब कुछ उस पर सौंप दिया, दरोगा ने सब कुछ अपना सौंप दिया। यूसुफ जेल में भी लोगों के लिए चिंतित रहता था। जब ये, अब हम आगे देखते हैं, 2 लोग थे जो फिरौन का उसे कहते हैं पकाने हारा एंड पिलाने हारा, मतलब द कप बेरर एंड द बेकर। फिरौन के ये 2 कर्मचारी जेल में थे। वो परेशान थे क्योंकि उन्होंने एक ऐसा ख्वाब देखा जिसका वो मतलब नहीं समझ रहे हैं। यूसुफ उनको परेशान देखता है। यूसुफ जेल में है, लेकिन अपने फेलो प्रिजनर्स को, अपने साथ जो कैदी भाई है, उनको परेशान देखकर वो भी परेशान होता है। वो जाकर पूछता है, क्या बात है? क्या आप अपने इन हालात में, आर यू एबल टू मिनिस्टर टू अदर्स? क्या अपने जेल वाले परिस्थिति में आप दूसरों के काम आ पा रहे हैं? क्या आप अपने इन स्थिति में जिसमें आप जूझ रहे हैं, आर यू एबल टू डू समथिंग? क्या आप कुछ कर पा रहे हैं अपने भाइयों, अपने बहनों के लिए? नहीं, मैं उन भाई बहनों की बात नहीं कर रही हूं जो फैमिली मेंबर्स हैं, जो हो सकता है अन्य विश्वासी जन हो भी या ना हो। आपको कोई परेशान दिखता है, आपके अंदर से क्या मदद निकल पा रही? यूसुफ जेल में था, वो भी एग्जैक्टली उसकी कंडीशन भी इन दोनों की तरह ही थी। पिलाने हारा और पकाने हारा भी जेल में थे, और यूसुफ की तो कोई गलती भी नहीं थी। भाइयों ने ठुकराया, भाइयों ने छल किया, अपने घर से दूर, अपने माता पिता से दूर। ही मस्ट बी इन अ स्टेट ऑफ शॉक जब उसको गड्ढे में फेंक दिया गया और फिर वो एक स्लेव बनाकर वहां से चला गया। अपने पिता का चहीता, एक
एक स्लेव, एक बंदी बनाकर ले गया गया। छोटा सा यूसुफ, कितना उसके अंदर कितने सवाल आ रहे होंगे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। फिर पोतीफर के घर में किसके साथ एक अन्याय किया गया। वो सोचता होगा मैंने तो गुनाह किया नहीं, तो क्या ये अन्याय नहीं है कि मुझे जेल में डाला गया। जेल में तो उस पोतीफर की पत्नी को होना चाहिए जो गंदे विचार रख रही थी। यूसुफ को लग सकता था कि मैंने तो सही चीज करके वहां से मैं भागा। ये सब चीजें हो सकता है चल भी रही हो यूसुफ के अंदर, लेकिन इन सारी चीजों के बावजूद जब वो 2 कैदियों को चिंतित देखता है, वो चला जाता है। एंड आई वॉन्ट टू टेल यू दिस टुडे, आप इस तरह से जब लोगों के लिए करते जाते हैं, अपनी तकलीफ में भी, अपने पीड़ा में भी आप मिनिस्ट्री कर रहे हैं, आप मदद कर रहे हैं, मे बी आप प्रे कर रहे हैं लोगों के साथ, लोगों के लिए। आप शायद अपने घर में ही कोई आपके लिए काम करती हो, कोई हेल्पर हो, आप उसके लिए कुछ कर रहे हैं। ये आपका करते रहना ही कब आपके दरवाजे खोल देगा आपको उस जेल से निकालने के लिए, आप नहीं जानते। सो डोंट गिव अप, थके मत। अच्छा काम कर रहे हैं, करते जाइए। यूसुफ ने उनकी सुधि ली। यूसुफ ने उनसे पूछा तुम क्यों परेशान हो। उन्होंने कहा कोई ख्वाब देखा, मतलब नहीं समझ में आ रहा है। जो पकाने वाला था, जो पकाने हारा जिसे कहते हैं, उसका ख्वाब ऐसा था। यूसुफ ने उससे कहा कि तुम्हें अब मृत्यु दंड की सज़ा मिलने वाली है। तुम्हारे सपने का ये मतलब है, एग्जैक्टली यही होता है, उसे मृत्यु दंड दे दी जाती है। जो पिलाने हारा था, उसके सपने का मतलब ये था कि उसे राजा वापस से उन ड्यूटीज पर रखने वाले हैं। यूसुफ उससे कहता है, एंड दिस इज सच अ टचिंग थिंग, इसलिए मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहती हूँ। उत्पत्ति के 40 उसकी 14 आयत। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, जब पिलाने हारे को यूसुफ बताता है कि तुम तो रिहा हो जाओगे, 3 दिन बाद तुम्हें वापस अपनी ड्यूटीज पर राजा बुला लेने वाला है, तो उत्पत्ति के 40 उसकी 14 आयत में यूसुफ उससे कहता है, अतः जब तेरा भला हो जाए तब मुझे स्मरण करना और मुझ पर कृपा करके फिरौन से मेरी चर्चा चलाना और इस घर से मुझे छुड़वा देना। इस हालात से मुझे निकलना है, प्लीज। पवित्र आत्मा ने मुझे तो गाइड कर ही दिया कि तुम्हारे सपने का मतलब क्या है, तुम तो निकलने वाले हो। प्लीज जब तुम जाओ वहां तो राजा से मेरा जिक्र जरूर करना और मुझे यहाँ इस घर से, इस जेल से, इस हालात से छुड़वा देना। आपको क्या लगता है उस बात को जो यूसुफ ने उस पिलाने हारे से कहा, क्या परमेश्वर इस बात को नहीं सुन रहे थे? कई बार ऐसा होता है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, हमारे दिल में जो मुरादें चल रही हैं हमें बोलने की ज़रूरत भी नहीं है। कल मेरी एक बड़ी अच्छी हमारी बहन से बात हो रही थी, हो सकता है इस वक्त वो ऑनलाइन हो भी। उनके लिए हमने दुआ की। दुआ में प्रभु ने उनके लिए कुछ ऐसा योजना दिखाया। जब मैंने उनसे पूछा, सिस्टर ऐसी ऐसी चीज़ होने वाली है, प्रभु ने आपके लिए दिखाया, उस बहन ने मुझसे इतनी प्यारी बात कही। उन्होंने कहा, सिस्टर ये जो आपने मुझे बताया, मैंने इस बात को दुआ में भी नहीं रखी, लेकिन मेरे मन में ये इच्छा थी, मेरे मन में ये बात था, मुझे ये करना था, लेकिन मैंने तो इसको दुआ में भी प्रभु से नहीं मांगी। What a beautiful God, how loving Jesus is. उस बात को सुनकर और ज़्यादा मैं विश्वास मेरा और बढ़ गया कि सच में जो आयत है बाइबल में, साम्स में, कि हमारे ज़बान पर आने के पहले वो हमारे मन की बातों को जीसस जान जाते हैं। सो यूसुफ ने जब इस बात को बोला तो होता क्या है, पिलाने हारा निकल जाता है, वो भूल जाता है इस बात को।
यूसुफ कहता है मुझे याद ज़रूर रखना, मुझे इस स्थिति से निकलना है ताकि कुछ हो और मुझे यहाँ से छुड़ा दिया जाए। ही वॉज सो डेस्परेट, आप समझ सकते हैं यूसुफ की उस, आप डेस्परेशन को समझ सकते हैं। आई नो उसे उस हालात से निकलने की इतनी ज़रूरत थी, लेकिन जब ये पिलाने हारा निकलता है, अपने ड्यूटीज़ को वापस रिज्यूम करता है, उसने इस बात को राजा से नहीं बताई। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मनुष्य भूल जाता है, इसलिए हम इंसान से उम्मीद रखें ही ना। लेकिन होता क्या है कि 2 साल बाद, आफ्टर 2 लॉन्ग ईयर्स, आप सोच सकते हैं उन 2 सालों में यूसुफ के मन में क्या कुछ नहीं चल रहा होगा। वो बेचारा सोचता होगा कि मैंने उसे बताया तो था, पता नहीं उसने बोला कि नहीं राजा से। 2 सालों के बाद, आफ्टर 2 फुल ईयर्स, राजा 2 ड्रीम्स देखते हैं। आप सब इस बात को जानते हैं, मैं उनके लिए बता रही हूँ जो हमारे भाई बहन नए हैं। राजा 2 ख्वाब देखते हैं और वो परेशान हो जाते हैं और उनको उस सपने का मतलब नहीं आता है, और कोई भी उस मतलब को उन सपनों का मतलब उनको समझा नहीं पाता है। तब पिलाने हारा जो है वो राजा से कहता है मुझे माफ़ करना, मैं भूल गया, लेकिन मुझे अब याद आ रही है कि एक शख्स है जिसने बंदी गृह में हम दोनों जो लोग थे, हमें एग्जैक्टली हमारे सपने का मतलब बताया और एग्जैक्टली वही हुआ। तब राजा तुरंत बुलवाता है यूसुफ को। और फिर क्या था, यूसुफ जो है वो तो इस बात को कहता ही है हमेशा कि सपनों का मतलब बताना तो परमेश्वर का काम है। इस हलीमियत को देखिए, यूसुफ कहता है, ये आप जब पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि इट इज़ अप टू गॉड टू रिवील द मीनिंग ऑफ ड्रीम्स। ये तो खुदा करता है। और उसने राजा को एग्जैक्टली बता दिया कि इन 2 सपनों का ये मतलब है। यहाँ पर 7 वर्षों तक इफरात से अबंडेंस में उपज आएगी, और फिर 7 वर्ष ऐसे आएंगे कि बहुत ही बुरा वाला अकाल आएगा। तो जब इन 7 वर्षों में उपज की बहुतायत होगी, आपको इस तरीके से काम करना है कि आप उस अकाल के समय के लिए सेव कर लीजिए। राजा उसकी बुद्धि के लिए उसे प्रशंसा देता है, और राजा कहता है ऐसे ही चतुर व्यक्ति की हमें जरूरत है। राजा तुरंत यूसुफ को सेकंड इन कमांड बना देते हैं, और यूसुफ उस जगह का प्रधानमंत्री बन जाता है। फ्रॉम द प्रिजन टू प्राइम मिनिस्टर। बहुत टाइम लगा ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। गड्ढे में गया, व्यभिचार से भागा तो जेल में डाल दिया गया, जेल में किसी की मदद करी तो वो भी भूल गया। यूसुफ फिर भी आई बिलीव वो करता गया, वो अपनी धार्मिकता पर, यीशु के धार्मिकता पर चलता गया, वो मिनिस्ट्री करता गया, वो अच्छे काम करता गया, वो पवित्रताई में चलता गया, परमेश्वर उसके संग संग चलते गए। यीशु ने, खुदा ने उसकी सुधि ली। गॉड रिमेंबर्ड जोसेफ एट द राइट टाइम। यूसुफ को याद दिलवाया खुदा ने। वो आदमी तो भूल गया था, पिलाने हारा तो भूल चुका था यूसुफ को। 2 साल बाद भी वो ना याद करता। इट वॉज गॉड। जिस तरह से मुर्दकाई के केस में खुदा ने राजा के जहन में ये बात डाली, खुदा ने राजा की उस नींद को खराब किया। मैं बिलीव करती हूं कि खुदा ने राजा को, फिरौन को वैसे ख्वाब दिए जो कोई नहीं इंटरप्रेट कर पाता, जो कोई नहीं समझा पाता सिवाय परमेश्वर के दास यूसुफ के। और खुदा ने फिर पिलाने हारे के दिमाग में यूसुफ की बात डाली। इट वॉज नॉट लेट, इट वॉज जस्ट इन टाइम। क्योंकि पहले होता तो इतनी बड़ी चीज नहीं हो पाती कि यूसुफ उस ड्रीम को क्रैक करता, उस सपने का अर्थ बताता और उसे तुरंत
एक बड़ा प्रमोशन मिल जाता। जितना डिले हुआ ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, उसका पूरा खुदा ने मेकअप कर दिया तुरंत करके। आप समझ पा रहे मैं क्या कह रही हूं? इतना डिले हुआ लेकिन 1000-fold रेस्टोरेशन, 1000 गुना से भी बढ़कर। राजा यूसुफ से कहता है कि आई लाइक दिस, इसलिए मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगी। राजा कहता है, फिरौन तो मैं हूं, लेकिन सारे मिस्र में तुम्हारे हिसाब से सब कुछ चलेगा। मैंने थोड़ा पैराफ्रेज किया है, इन आयतों को आप पढ़ें जरूर। फिरौन तो मैं हूं, लेकिन तुम्हारी चलेगी मिस्र में। उसे प्रधानमंत्री बना दिया। जो डिले था, वो पूरा जो सालों का कष्ट था, जो अन्याय हुआ, जो अत्याचार हुआ, जो अकेलापन, जो परिवार ने त्यागा, जो जेल का वक्त था, उन सारी चीजों की भरपाई खुदा ने एकदम से कर दी। वो प्रिजन से प्राइम मिनिस्टर बन गया, जेल से तुरंत उसे एक ऐसी पोजीशन दे दी गई जो ऑलमोस्ट राजा के टक्कर का था। और फिर हम सब जानते हैं यूसुफ अपने परिवार के लिए भी इतने ब्लेसिंग का कारण बना, बरकत का बायस बना। वो सक्सेस स्टोरी है यूसुफ की ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। मैं नहीं चाहती हूं, ये बात आप जरूर ध्यान से सुने, नेगेटिव अंगीकार करने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि यीशु मसीह कहते हैं कि मैं बहुतायत के जीवन को देने आया हूं। कभी भी यूसुफ के, अय्यूब के, जोब के आप तकलीफों को ना मांगे, क्योंकि मॉरल ये है कि खुदा ने उनको कैसे उठाया। और अब तो यीशु मसीह ने हमारे लिए सारी तकलीफें ले ली उस क्रूस पर, लेकिन आप जिन चीजों से गुजर रहे हैं उसके लिए आपको जीसस कहते हैं, मैं भूला नहीं हूं तुम्हें। टुडे आई वॉन्ट टू टेल दिस टू यू ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। ये खुदा आपसे कह रहा है, ये यीशु मसीह आपसे कह रहे हैं, तुमने जो छोटा सा छोटा किया है, छोटे से छोटे मेरे लोगों के लिए किया है, छोटे से छोटा काम किया है, मैंने उन चीजों को रिकॉर्ड कर लिया है, मैं भूला नहीं हूं। ये जीसस आपसे कहना चाहते हैं। गॉड रिमेंबर्स यू ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। और जब खुदा, मैं आपको लास्ट में सिर्फ कुछ 3-4 पॉइंट्स बताना चाहती हूं जो आपसे आज के दिन यीशु मसीह कन्वे करना चाहते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि खुदा ने आपको भुलाया नहीं है। जीसस क्राइस्ट वो भूलने वाले परमेश्वर नहीं है, वो याद रखते हैं, वो सुधि लेते हैं। और जब सुधि ली जाती है यीशु मसीह की ओर से, तो इन सारे बाइबल के केसेस की तरह एक बड़ा टर्न अराउंड होता है। जितना डिले हुआ, जो आपको लग रहा होगा डिले है, लेकिन एक्चुअली यीशु के हिसाब से चल रहा है, जितना टाइम लगा, जितना आपने खोया, वो सारी चीजों को यीशु मसीह मेकअप कर लेते हैं। वो एक बराबर हो जाती है। जब टर्न अराउंड आपको दिखेगा, आप भूल जाएंगे उस तकलीफ को। जैसे अय्यूब में लिखा है, उसके 11वें चैप्टर को जरूर आप, इस आयत को, ये जरूरी है, जोब चैप्टर 11 में, ये बहुत सुंदर चीज है। आप अपनी तकलीफ को भूल जाएंगे, बहते पानी की तरह वो निकल जाएगा आपके जीवन से, गॉन फॉरएवर। क्यों? क्योंकि इतनी सुंदर चीज आपके लिए यीशु मसीह करना चाहते हैं। वो माँ अपनी पीड़ा को, बच्चे को पैदा करते वक्त जो पीड़ा होती है वो भूल जाती है जब बच्चे को देखती है। आपके ऊपर मैं यीशु के नाम से डिक्लेयर करती हूँ, खुदा ने आपको याद रखा है। जीसस रिमेंबर्स यू। ऐसा टर्न अराउंड आने पर है कि आप अपनी इन तकलीफ के सालों को, अपनी इन तकलीफ की बातों को भूल जाएंगे जब आप उस जलाल को देखेंगे, यीशु के महिमा को देखेंगे अपने जीवन में। यीशु के नाम से मैं आपके ऊपर डिक्लेयर करती हूँ,
When God remembers, मैं आपको बताना चाहती हूँ, जब वो वक्त आता है तो वो सही वक्त होता है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। आपको लग सकता है डिले, बट ऐसा नहीं है कि खुदा भूल गए हैं, वो सही टाइम पर एक्ट करते हैं आपके एवज पर, आपके ऑन योर बिहाफ, आपके लिए परमेश्वर जीसस बोलेंगे, आपकी ओर से वो कुछ करेंगे। यस, वो करेंगे, वो करेंगे। माइटी टर्न अराउंड, माइटी टर्न अराउंड इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं आपको बोलना चाहती हूँ, गॉड्स टाइम इज कम। ये वक्त आ गया है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। यीशु मसीह कभी भी ऐसा वचन नहीं देंगे अनलेस वो ऐसा करने वाले हैं, वो ऐसा करने पर है। और जब टर्न अराउंड होता है, जब खुदा याद करता है, मैं आपके ऊपर बोलना चाहती हूँ, प्रमोशन आता है। मोर्देकाई को एक मामूली से कर्मचारी से प्रमोट कर दिया बहुत ही हाई पोस्ट पर। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट आई वांट टू टेल यू, जैसे यूसुफ को प्रमोट किया, जैसे रातों रात एकदम से पौलुस और सिलास के बंधन टूटे, एकदम से काम करता है वो खुदा। यीशु मसीह एकदम से काम करते हैं। I declare mighty promotions in your life in the name of Jesus Christ. प्रमोशन आपके हेल्थ में, आपकी सेहत में, आपके फाइनेंस, जॉब, बिजनेस, रिलेशंस में, रातों रात एकदम से बरकत आ जाए आपके जीवन में यीशु के नाम से। ओपन हेवेंस आपके ऊपर मैं डिक्लेयर करती हूँ। आपकी छोटी से उस चीज को, आपके छोटे से उस सेविंग्स को, आपके छोटे से उस डिजायर को, आपके छोटे से उस एम्बिशन को, गॉड इज मेकिंग इट बिग। खुदा बड़ा कर रहा है। ब्रदर एशली, गॉड इज मेकिंग इट बिग फॉर यू। गॉड इज ग्रोइंग। एक छोटा सा ड्रीम है आपके लिए ब्रदर एशली। यू हैव अ स्मॉल ड्रीम, एक छोटी सी ख्वाहिश है आपकी। मैं आपको बताना चाहती हूँ, गॉड इज मेकिंग इट बिग फॉर यू। खुदा बड़ा कर रहा है। मैं दुआ करती हूँ आप लोगों की छोटी सी जो अभिलाषाएं हैं उसको खुदा यीशु मसीह बड़ा करे यीशु के नाम से। और ऐसा नहीं है कि यीशु मसीह आपको भूल गए हैं ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। जीसस एक्ट करते हैं और धर्मी को उसके धार्मिकता का अज्र मिलता है। आई वॉन्ट यू कि आप आने वाले हफ्ते में इस वचन पर मनन करें, मोर्देकाई, जोसेफ के बारे में, इन आयतों को जिसमें यीशु मसीह ने उत्पत्ति से ही हमें बताया कि वो कैसे याद करते हैं अपने लोगों को, और इस आयत को जो भजन संहिता में है, साम्स 58 वर्स 11। वी विल वर्शिप आफ्टर दिस। साम्स 58 वर्स 11। और ये आपके लिए मैं बोलती हूं कि तब मनुष्य कहने लगेंगे, निश्चय धर्मी के लिए फल है, निश्चय धार्मिकता का रिवॉर्ड है, निश्चय सादिक लोगों के लिए अज्र है। निश्चय परमेश्वर है जो पृथ्वी पर न्याय करता है। ये निश्चित है, ये डेफिनेट है। आपको आपके ठहरे रहने का, रुके रहने का, धार्मिकता में वचन पर चलने का, भलाई और नेकी और मिनिस्ट्री के काम साफ मन से करते जाने का अज्र मिलेगा, रिवॉर्ड मिलेगा। आप रो रो के आपने किया है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आंसुओं को बहा के आपने अच्छे काम करना छोड़ा नहीं है। यीशु मसीह के नाम से मैं आपको बताना चाहती हूं, आप हंसते हुए जयवंत होकर अपने रिवॉर्ड को लेंगे, अपने प्रतिफल को लेंगे, अपने अज्र को लेंगे इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आइए खुदावंद यीशु मसीह के इस वंडरफुल प्रॉमिस के साथ, इस पावरफुल ब्लेसिंग के साथ हम वर्शिप करें, इस प्रॉमिस के लिए थैंक करें जीसस को।
बरकत तो दे दी है जीसस ने, वचन के ज़रिए हमें ब्लेस किया है। आइए शुक्रगुजारी में चलें। इट इज़ इम्पॉर्टेंट। आज जो जीसस ने हमसे बात की है, जो हमको खुदावंद यीशु मसीह ने याद रखा है और याद किया है आज, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। आप धन्यवाद दीजिए। आई वॉन्ट टू टेल यू, पौलुस और सिलास की तरह बस वर्शिप करिए, धन्यवाद दीजिए। बहुत बंधन इसी वक्त टूटेंगे। भाई विनीत एंड किट्टू की मम्मी सुप्रिया जी, आप वर्शिप में शामिल हो जाइए। छोटा सा वर्शिप करते हैं, लेकिन दिल से याद करिए और थैंक्स करिए जीसस को। हमारे साथ गाएं ज़रूर। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए ज़मीन। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए ज़मीन। हम गाए होसाना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होए सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए होसाना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। प्यारे पिता, प्यारे पिता, तूने हमसे कितना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता, तूने हमसे कितना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। सब गाएं। हम गाए होसाना, वर्शिप जीसस। तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए होसाना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। तू है यीशु हमारा खुदा। तू राज करे, तू राज करे, तू राज करे सारी दुनिया पे। घुटने टिके सारे घुटने टिके, घुटने टिके यीशु नाम के लिए। अगेन तू राज तू कर। राज करे, तू राज करे, तू राज करे सारी दुनिया पे। घुटने टिके सारे घुटने टिके, घुटने टिके यीशु नाम के लिए।
राज करे, तू राज करे, यीशु राज करे, तू राज करे सारी दुनिया पे। घुटने टिके, सारे घुटने टिके, घुटने टिके यीशु नाम के लिए। one more last time, last तू one. राज करे, तू राज करे, तू राज करे सारी दुनिया पे। घुटने टिके, सारे घुटने टिके, घुटने टिके यीशु नाम के लिए। हालेलुया। यस लॉर्ड, आप राज करिए, आप हमारे दिलों में राज करिए। हमारे घुटने टिकते हैं खुदावंद यीशु मसीह सिर्फ आपके लिए। एक एक घुटना टिकेगा, एक एक ज़बान ये कहेगी दैट जीसस इज़ लॉर्ड। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, प्रार्थना में बने रहिए, प्रार्थना में बने रहिए। आराधना आपने करी है, आत्मा और सच्चाई से आपने खुदा को, यीशु को पुकारा है। ही हैज़ टच्ड यू। मैं आपसे कहना चाहती हूँ, जीसस लव्स यू, जीसस लव्स यू। यीशु आपसे प्यार करते हैं ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, एंड ही इज़ विथ यू। यीशु ने आपको छोड़ा नहीं है। इन दिनों में आपको लगता होगा, इन महीनों में, इन सालों में आपको लगता होगा यीशु ने छोड़ दिया, त्याग दिया, अकेले पड़ गए हैं आप, अकेले पड़ गए हैं आप में से बहुत अकेले पड़ गए हैं, आप अकेलेपन से जूझ रहे हैं। यीशु मसीह आपसे कहते हैं, मैं तब भी तुम्हारे साथ था, मैं अब भी तुम्हारे साथ हूँ। गॉड रिमेंबर्स यू। याद रखिएगा ज़करिया का मतलब क्या है। गॉड रिमेंबर्स, वो कभी न भूलने वाला परमेश्वर है। आपने भले ही प्रार्थना करना छोड़ दिया उस विषय के लिए, लेकिन क्योंकि आपने दिल से पुकारा था यीशु को, एक वक्त था जब आप प्रार्थना हमेशा करते थे। यीशु मसीह उस प्रार्थना का उत्तर देने पर है। इस वक्त मैं खास सुप्रिया, सिस्टर सुप्रिया के बेटे क्रिस के लिए दुआ करती हूँ। खुदावंद यीशु मसीह, आपका हाथ, आपका जीवित हाथ जीसस इस बच्चे को, क्रिस को इस वक्त छू रहा है। जो लंग्स अगर कोलैप्स्ड है या कोलैप्स्ड हो जाते हैं, यीशु मसीह आप उन लंग्स में, आप किट्टू के लंग्स में खुदावंद यीशु मसीह अपनी सांसों को भेज चुके हैं। आपने अपनी सांस भर दी है। क्रिस के लंग्स में यीशु की सांसें आ गई है, अब कभी भी कोलैप्स नहीं होंगे। हेल्दी, नॉर्मल, स्ट्रॉन्ग लंग्स मैं क्रिस के ऊपर बोलती हूँ लाइफ लॉन्ग के लिए। इन द नेम ऑफ जीसस, गॉड इज़ ब्लेसिंग क्रिस, जीसस इज़ ब्लेसिंग क्रिस विद अ लॉन्ग लाइफ। ये बच्चा लंबी ज़िंदगी जिएगा हेल्दी लंग्स के साथ। इसकी बॉडी की एक एक पार्ट में गुड हेल्थ होगा, डिवाइन हेल्थ होगा, और ये गवाही देगा यीशु मसीह के इस मिरेकल के लिए। ये अपने बुढ़ापे तक यीशु के इस मिरेकल को ऐलान करेगा, डिक्लेयर करेगा कि यीशु मसीह ने उन डॉक्टरों के नेगेटिव रिपोर्ट्स को टर्न अराउंड कर दिया। टर्न अराउंड। सिस्टर सुप्रिया, रिसीव अ टर्न अराउंड अपने जीवन में। उस टर्न अराउंड को रिसीव करिए। ब्रदर जितेंद्र, मैं आपकी वाइफ के लिए दुआ करती हूँ। आपकी वाइफ के पेट पर यीशु मसीह का हाथ आ रहा है। आपकी पत्नी को और आपके आने वाले बच्चे को और आपका जो ऑलरेडी बेटा है, यीशु इन तीनों को और आपको भी ब्लेस करते हैं। आपके ऊपर मैं यीशु मसीह के, आप चारों के ऊपर मैं यीशु मसीह के लहू का कवच लगाती हूँ। भाई जितेंद्र, यीशु मसीह आपके वंश को आगे बढ़ा रहे हैं और ये वंश हम यीशु को सौंप देते हैं। आपके आने वाले जो वंश होंगे
वो यीशु के लिए और यीशु में होंगे। मैं यीशु के नाम से बोलती हूँ। कोई खतरा नहीं है आपको भाई, ना ही आपकी बीवी को। मैं सेफ प्रेगनेंसी और नॉर्मल रीति से सब कुछ होने के लिए यीशु के नाम से दुआ करती हूँ, पूजा के लिए और आने वाले बच्चे के लिए, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। सिस्टर दीपानिता, बहन दीपानिता, जीसस हैज़ डन इट फॉर यू सिस्टर। यीशु ने आपके लिए कर दिया है, आप सिर्फ रिसीव करिए मेरी बहन। आपके टेंशन्स को जीसस ने ले लिया है। सिस्टर दीपानिता घोष, जीसस हैज़ डन इट फॉर यू। यीशु कर रहे हैं, कर चुके हैं। हो सकता है वो चीज़ मैनिफेस्ट होने में, ज़ाहिर होने में कुछ वक्त लग रहा है। जीसस ने कर दिया है मेरी बहन आपके लिए। आई स्पीक डिवाइन हेल्थ फॉर ब्रदर डेनिस पॉल एंड फॉर सिस्टर सैंड्रा। डिवाइन हेल्थ मैं बोलती हूँ इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। बीमारियों का वो जो चक्रव्यूह है, बीमारियों का जो सिलसिला है, बीमारियों का जो ईवल पैटर्न है, उसे हम रिब्यूक करते हैं इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आपके ऊपर से, ब्रदर डेनिस पॉल और आपकी सिस्टर के ऊपर से यीशु मसीह की सेहत आ जाए, यीशु मसीह का जीवन आ जाए। पवित्र आत्मा की अगुवाई में आप दोनों चलें। जीसस विल गाइड यू। आपके लाइफ में यीशु मसीह आज से स्पेशल गाइडेंस और ज़्यादा बढ़ाने वाले हैं। आपको इस चीज़ को, ब्रदर डेनिस पॉल, आपको और आपकी बहन सिस्टर सैंड्रा को इस चीज़ को दुआ में मांगते रहने की ज़रूरत है कि जीसस हमें आप पल पल अपने पवित्र आत्मा से गाइड करते रहिए, क्योंकि यीशु मसीह आपको स्पेशल कुछ गाइडेंस देना चाहते हैं। आप सब हमेशा यीशु से गाइडेंस मांगते रहिए। आप जीसस से जितना मांगेंगे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आप यीशु को जितना अपने परिस्थितियों में इन्वॉल्व रखेंगे, लूप में रखेंगे, जीसस उतना ही ज़्यादा आपको गाइड करते रहेंगे। छोटी सी छोटी चीज़ में आप जितना मांगेंगे वो आपको बताते जाएंगे, गाइड करते जाएंगे। हर एक ईवल पैटर्न को, ब्रदर एशली रैसमैन, हर एक ईवल पैटर्न को मैं आपके और आपके फैमिली के जीवन के ऊपर से तोड़ती हूँ इस वक्त यीशु के नाम से, बाय द ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट। हर एक बीमारी का ईवल पैटर्न, एक्सीडेंट का ईवल पैटर्न, कुछ अच्छा होने के बाद कुछ मज़ा खराब करने के लिए जो शैतान का एक झूठ आता है, ब्रदर एशली, आपकी फैमिली के ऊपर से, आपकी वाइफ के ऊपर से, आपके ऊपर से, आपकी माता के ऊपर से, बहन के ऊपर से, फैमिली के ऊपर से, मैं उस ईवल पैटर्न को यीशु के लहू से तोड़ती हूँ इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। वो ईवल पैटर्न खत्म हुआ यीशु के नाम से, और अब से कभी भी जब कोई अच्छी चीज होने वाली होगी, शैतान की इस रुकावट को हमेशा के लिए यीशु के ब्लड से हम हटा देते हैं इन द नेम ऑफ जीसस। सिर्फ अच्छा होगा और सिर्फ यीशु की भलाई आपके और आपके परिवार के ऊपर ये ब्लेसिंग रहेगी। हर एक ईवल पैटर्न को मैं तोड़ती हूँ यीशु के नाम से। कुछ भी अच्छा होने के पहले अब कुछ खराब नहीं होगा। वो सिलसिला ख़त्म होता है यीशु के नाम से। मैं आप सबों के ऊपर, ब्रदर एशली आपके ऊपर, सारे लोगों के ऊपर डिवाइन प्रोटेक्शन बोलती हूँ व्हीकल्स के लिए। आपके जो जर्नीज़ हैं, आना जाना, आप जब सफ़र करते हैं, ट्रैवल करते हैं, मैं यीशु के लहू में आपके व्हीकल्स को, आप जो भी वाहन का इस्तेमाल करते हैं, मैं जीसस के ब्लड में छुपा लेती हूँ आपकी व्हीकल्स को। मैं आपके हर एक आने जाने को, सफ़र को, जर्नी को, चाहे वो ट्रेन से हो, प्लेन से हो, स्कूटी या टू व्हीलर या कार या जो भी हो,
इवन जब आप पैदल चलते हैं, मैं इस सफ़र को जीसस के ब्लड में छुपा लेती हूँ। मैं देख रही हूँ कि आप लोग इवन सड़क पे जब चलते हैं तो यीशु मसीह के फरिश्ते आपको सराउंड करेंगे। जब आप अपनी गाड़ियों में होंगे, यीशु मसीह की एंजल्स आपको सराउंड करेंगे। अद्भुत रीति से एक्सीडेंट्स कैंसिल होते हैं आपके जीवनों में से, आपके जीवनों पर से अद्भुत रीति से, मतलब मिराक्युलस तरीके से एक्सीडेंट्स कैंसिल होता है यीशु के नाम से। हर एक कर्जे को यीशु मसीह खत्म करते हैं इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हर एक कर्जे के श्राप को यीशु के नाम से हम तोड़ते हैं आपके ऊपर से। हो सकता है आपके फैमिली में ये कर्जों का श्राप चला आ रहा है। मैं पवित्र आत्मा की अगुवाई से बोल रही हूँ ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आपके पिता के पिता ने कर्जे लिए थे, वो कर्जा आज तक आप पर चला आ रहा है। उस कर्जे के श्राप को मैं आप पर से आज तोड़ती हूँ बाय द ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट। अद्भुत रीति से खुदावंद यीशु मसीह आपके कर्जों को चुकाने के लिए आपको मुहैया करवाएं उन पैसों का, और दोबारा कभी कर्जों में ना जाएं। आपको बुद्धि मिले यीशु के नाम से। मैं ब्रदर मुकेश हरिजन के लिए दुआ करती हूँ। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ अच्छी सेहत आपके परिवार के एक एक सदस्य के लिए। वचन पढ़े मेरे भाई, बाइबल पढ़े, अपने परिवार को भी पढ़ाएं। अगर वो पढ़ नहीं सकते तो आप बैठ के बाइबल पढ़ें और वो सब सुन सकते हैं। वचन अंदर जाएगा तो यीशु की सेहत भी अंदर जाएगी। आमीन। सिस्टर पूनम गुप्ता के बिजनेस के लिए इस वक्त मैं सिस्टर अनामिका के बिजनेस के लिए, इनके हस्बैंड के बिजनेस के लिए, और सभी जो बिजनेस को लेके परेशान है अपने, मैं आप सब के लिए दुआ करती हूँ इस वक्त। इनके जिनके मैंने नाम लिए हैं, और आप सबों के लिए मैं इस वक्त दुआ करती हूँ। आपके बिजनेस के ऊपर ब्रदर जितेंद्र, आपके बिजनेस के लिए भी, आपके बिजनेस के ऊपर हम यीशु मसीह के लहू को लगाते हैं। आपके बिजनेसेस के ऊपर सिस्टर अनामिका, आपके हस्बैंड के बिजनेस के ऊपर भी, आपके आने वाले वेंचर्स के ऊपर, जो आप अगर कुछ शुरू करना भी चाहते हैं, अगर कुछ नई चीज की शुरुआत अगर करना भी चाह रहे हैं, ब्रदर एशली, अगर ऐसी प्लानिंग है, उस पर भी मैं यीशु मसीह के लहू के मोहर को लगाती हूँ। आप में से जितने लोग बिजनेस कर रहे हैं या बिजनेस करने की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए मैं बुद्धि मांगती हूँ यीशु के नाम से, कि जो बिजनेस आप कर रहे हैं फिलहाल, उसमें भी यीशु मसीह की गाइडेंस से ही आप हर कदम लें। आप जब कभी कुछ खरीदते हैं, स्टॉक खरीदते हैं ब्रदर जितेंद्र, आप जब कुछ आइटम्स खरीदते हैं होलसेल में, आपको बेस्ट दाम में मिले ताकि बेस्ट प्रॉफिट होने पाए, आपको सही गाइडेंस मिले, यीशु मसीह का पवित्र आत्मा आपको सही डीलर से कनेक्ट करवाए, सही डीलर से कनेक्ट करवाएं इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, ताकि बेस्ट दाम मिले और मैक्सिमम मुनाफा हो। यीशु मसीह के नाम से एक ब्रेक थ्रू मैं बोलती हूँ। सही डीलर्स, सही कनेक्शंस आपके बिजनेस में होने पाए, आप चाहे जो भी बिजनेस करते हो इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हो सकता है आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही है इस वक्त उन होलसेलर्स से, मुझे नहीं पता, मुझे बहुत ज़्यादा पता भी नहीं है इन सब चीज़ों के बारे में, मैं सिर्फ पवित्र आत्मा की अगुवाई से बोल रही हूँ। आपको शायद आपके मौजूदा जो होलसेल लोग हैं उनसे आपको थोड़ी कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं, प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, लेकिन जीसस आपको नए डीलर्स से कनेक्ट करने वाले हैं। जीसस आपको जो बिजनेस करते हैं, आपको नए डीलर्स से कनेक्ट करने वाले हैं, जिनके साथ बहुत स्मूथ चलेगा, क्योंकि वो यीशु की ओर से होगा। आप रिसीव करिए अगर आप ऐसे कोई शख्स है तो इन द नेम ऑफ जीसस। आप चाहे जैसा भी बिजनेस करते हो, छोटा या बड़ा, और जो नए वेंचर्स आप करना चाह रहे हैं,
जितने भी इधर कुछ नया करना चाह रहे हैं, यीशु मसीह से बुद्धि मांगिए। मैं इस वक्त यीशु मसीह से आपके लिए विजडम मांगती हूँ, ताकि आप कोई गलत चीज़ ना शुरू करें और एग्जैक्टली जो जीसस की मर्जी हो आप वो करें। अगर यीशु की मर्जी ना हो तो आप बिजनेस में ना स्टेप इन करें। आप अगर आप में से कोई है जो जॉब से निकलकर बिजनेस करना चाहते हैं, यस, यीशु की मर्जी है कि आप बिजनेस करें मेरे भाई। आप हो सकता है कोई बहन भी हो, लेकिन अगर आप अपने जॉब को छोड़कर बिजनेस करना चाह रहे हैं या साथ साथ कुछ करना चाह रहे हैं, जीसस से प्लीज गाइडेंस मांगिए, ताकि रॉन्ग स्टेप ना लें आप। इवन आपको बिजनेस करना चाहिए या नहीं, देखिए आपको यीशु से ये भी मांगने की ज़रूरत है। मैं बहुत ज़्यादा इस गहराई में इसलिए जा रही हूँ क्योंकि यीशु आपसे बात कर रहे हैं इस वक्त। हो सकता है आपके लिए यीशु मसीह की मर्जी ना हो कि आप बिजनेस करें। आप गाइडेंस पर चलिए जीसस के। आपके बिजनेसेस को आज यीशु मसीह बहुत तायत से ब्लेस कर रहे हैं। ट्रांसपोर्ट के बिजनेस को जीसस ब्लेस कर रहे हैं। ट्रांसपोर्ट के बिजनेस से जीसस सारे एक्सीडेंट्स को कैंसिल कर रहे हैं इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। ट्रांसपोर्टेशन के बिजनेस में जीसस बरकत ला रहे हैं, बहुत तायत से बरकत ला रहे हैं, नए कनेक्शंस ला रहे हैं, नए डीलर्स। मैं बार बार इस चीज़ को समझ रही हूँ, यीशु मसीह आप लोगों को नए डीलर्स से आप कनेक्ट करने वाले हैं। आपके बिजनेस में एक फ्रेशनेस आ जाए, एक नयापन आ जाए, एक टर्न अराउंड मैं बोलती हूँ यीशु के नाम से। थैंक यू जीसस। सिस्टर प्रियंका हुसैन, गॉड ब्लेस योर चाइल्ड। नोआ को यीशु मसीह ठीक कर चुके हैं। यीशु के लहू से सारा पानी जो एक्सेस है सर में, ब्रेन में, वो सूख गया है इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। नोआ के ब्रेन में, नोआ के सर में जो एक्सेस पानी है, उसको जीसस के ब्लड ने सुखा दिया है। सिस्टर प्रियंका, आप इस चीज को ग्रहण करिए। सिस्टर इंदुज शाही, आपकी डॉटर के लिए दुआ करते हैं। सारे भय को यीशु के नाम से चले जाने का आदेश देते हैं। आपकी बेटी को, सिस्टर इंदुज शाही जी, आपकी बेटी को इस वक्त यीशु मसीह छू रहे हैं। आपके बच्चों को इस वक्त यीशु मसीह छू रहे हैं। सिस्टर श्वेता, आपके बच्चे को इस वक्त यीशु मसीह, आपके दोनों बच्चों को यीशु मसीह छू रहे हैं। अगर बच्चों में किसी तरीके का भय है, एग्जाम का भय, यीशु के छूने से वो डर खत्म होता है जीसस के नाम से। और मैं जीसस के नाम से सक्सेस बोलती हूँ। मैं जीसस के नाम से सक्सेस बोलती हूँ। मैं जीसस के नाम से बुद्धि बोलती हूँ। इस वक्त सिस्टर गीता मसीह, भाई नगेंद्र की बहन, रीता की बहन, आपकी जो बेटी है, यीशु मसीह उसको छू रहे हैं। यीशु मसीह इस बच्ची को छू रहे हैं। इस बच्ची को बुद्धि दी जा रही है अपने पढ़ाई में शाइन करने के लिए। सिस्टर गीता, आपकी बेटी को यीशु मसीह छू रहे हैं। उसे अलग कर लिया गया है सेविकाई के लिए। गीता, आपको अपनी बेटी को इसी तरह से अब वचन में और मसीह में आगे बढ़ाना है। यीशु मसीह कुछ हमें गाइड कर रहे हैं कि वो अलग कर ली गई है बच्ची। इस बच्ची का नाम मुझे इस वक्त याद नहीं आ रहा है, बट जीसस ने इस बच्ची को अलग कर लिया है दुनिया से। सो आपको भी इस बच्ची के लिए इसी तरह से यीशु मसीह से गाइडेंस मांगनी है कि आप इस बच्ची को किस तरह से
मसीह में आगे बढ़ाती रहेंगी। और आपके बच्चों को यीशु मसीह छू रहे हैं। सिस्टर श्वेता, आपकी बेटी को जीसस बुद्धि दे रहे हैं। देयर इज ग्रोथ हैपनिंग, मेंटल ग्रोथ। आपकी बच्ची को मेंटली यीशु मसीह ग्रो कर रहे हैं, मेंटल ग्रोथ, बुद्धि, यीशु का विजडम आ रहा है। वो बहुत इंटेलिजेंट हो जाएगी और पहले से ज्यादा बुद्धिमान हो जाएगी यीशु के नाम से। सिस्टर इंदु शाही, आपकी बच्ची के लिए मैं यीशु की बुद्धि मांगती हूं, सक्सेस हो, बहुत अच्छे मार्क्स हो यीशु के नाम से। यस, अक्षता को यीशु मसीह ने अपने कामों के लिए अलग कर लिया है। सिस्टर गीता मसीह, आपको इसी तरीके से अब आप इस बच्ची को आगे लेकर जाना है। इस छोटी सी उम्र से ही आपको ये ध्यान में रखना है कि इसको आपको सेविकाई के लिए इसे अलग कर लिया गया है। इन्हीं लाइंस पर आपको इस बच्ची की परवरिश करनी है। और आप अगुवाई मांगे पवित्र आत्मा से, आपको गाइडेंस मिलेगी। थैंक यू जीसस। आइए जल्दी से हम बस थोड़े और प्रेयर रिक्वेस्ट लेंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। होली स्पिरिट गाइड करिए, खुदावंद यीशु मसीह गाइड करिए। सबारा शखंदलारा बारा खाता सबारा हंदलारा बा। ब्रदर केविन लेडली, आपके शरीर के ऊपर से, आपके जीवन के ऊपर से एवरी कर्स बी ब्रोकन नाउ इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। Every disappointment, I command you to get out in the name of Jesus Christ. Lord Jesus, मैं मांगती हूं कि आप अपने बेटे केविन के लिए, सारी चीजों के लिए सीधा मार्ग निकालिए। I can see brother Kevin, आपके लिए एक रास्ता खुला है सामने। There is a way before you, एक वे है। There's a way before you. There's a road before you. And Jesus wants to take you on that. खुदा चाहते हैं, यीशु मसीह चाहते हैं कि आप उस पाथ पर चले, ब्रदर केविन। And in the name of Jesus Christ, I declare that उस रास्ते पर चलने के लिए यीशु मसीह ने वो दरवाजा भी खोल दिया है। वो सारे दरवाजे, वो क्लोज्ड डोर्स यीशु ने खोल दिए हैं। यीशु के नाम से मैं बोलती हूं ब्रदर केविन, आपके जीवन के ऊपर There's a way before you, brother Kevin. That is why आपको दुआ करने की जरूरत है कि यीशु मसीह, मुझे आप एकमात्र वो रास्ता बताइए जो आपकी तरफ से है। आप सब भी इन दुआओं को रिसीव करते रहिए, क्योंकि यीशु मसीह अपने सारे बच्चों को ब्लेस करना चाह रहे हैं। डीवी सुखरालिया जी, आपकी माता के जो भी जख्म हैं उन पर हम यीशु मसीह के लहू को लगाते हैं। यीशु के लहू को हम सिस्टर राजश्री नायक के भी एक एक चोट पर, जख्म पर लगाते हैं। सारे जख्म बिल्कुल सूख गए हैं, चंगे हो गए हैं, वो जगह ठीक हो गई है यीशु मसीह के नाम से। आपके शुगर लेवल्स को यीशु मसीह छू रहे हैं। शुगर लेवल्स नॉर्मल हो रहे हैं यीशु के नाम से। खुदावंद यीशु मसीह से आत्मनियंत्रण, सेल्फ कंट्रोल मांगिए, गाइडेंस मांगिए कि आपका खाना पीना, उठना बैठना, एक्टिविटीज कैसे होने चाहिए। चीनी से दूर रहिए। मैं आपको बता दूं ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, चीनी से दूर रहिए। चाय में भी चीनी अगर हो सके तो कम करिए, हो सके तो बिल्कुल ज़ीरो कर दीजिए। आपको अपनी सेहत के लिए आपको ये स्टेप्स लेना ज़रूरी है। हम इस दुनिया में रहते हैं, हमें शरीर के भी स्वस्थ रहने की ज़रूरत है, शरीर में भी स्वस्थ रहने की ज़रूरत है। आत्मिक उन्नति के साथ साथ कलाम बताता है कि हमें शारीरिक रूप से भी स्वस्थ रहना है।
एंड मे यू इवन प्रॉस्पर इन फाइनेंसेस इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, जैसा पौलुस कहते हैं। एंड आई विश इन ऑल थिंग्स दैट यू मे इवन प्रॉस्पर। ये सारी चीज़ें यीशु की ओर से होती है। आपकी हेल्थ के लिए मैं दुआ करती हूँ ब्रदर विजय कुमार, आप सबों की सेहत के लिए आइए इस वक्त हम दुआ करते हैं। अगर आप में से कोई भी शरीर में दुर्बलता महसूस कर रहे हैं या आपका कोई भी फैमिली मेंबर है जो बीमार है इस वक्त, ब्रदर आशीष पीटर, आपके पिताजी के लिए भी हम दुआ करते हैं। जो भी बीमार है इस वक्त, इवन सिस्टर अनामिका खंडेलवाल, आपके हस्बैंड के लिए भी हम इनके हेल्थ के लिए भी दुआ करते हैं। जो भी अगर कोई इंजरी है, अगर कोई भी कहीं भी कोई इंजरी है, कोई फ्रैक्चर्स हैं, इन सारी चीज़ों पर हम यीशु मसीह के ब्लड को मांगते हैं इस वक्त। आइए हम जीसस से शिफा मांगे अपने लिए और अपने जानने वालों के लिए भी। सुखरलिया जी, आपकी जो पथरी है उसकी प्रॉब्लम के लिए भी मैं यीशु मसीह के लहू को मांगती हूँ, उस जगह पर आ जाए। सारी पथरी की दिक्कत यीशु के लहू से सिकुड़ के खत्म हो जाए यीशु मसीह के नाम से। वो पथरी की जो समस्या है, यीशु मसीह इस वक्त चंगाई दे रहे हैं। इसको रिसीव करिए, इसको रिसीव करिए सुखरलिया जी, डीवी सुखरलिया जी। उस पथरी की जगह पर इस वक्त यीशु मसीह का लहू काम कर रहा है। यीशु मसीह का लहू उस पथरी को खत्म पूरी तरह से कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर चुका है। और यीशु मसीह का हाथ, सुखरलिया जी, यीशु मसीह का हाथ आपकी उस पित्त के पथरी को पूरी तरह से हटा रहा है। वो चीज हट गई है, जीसस के ब्लड से वो चीज हट गई है। यस, यू आर हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। जितने भी स्टोन्स, पथरी के इश्यूज है किडनी में या कहीं भी, इस वक्त यीशु मसीह का लहू उन चीजों को खत्म कर रहा है। बालो यारीम जी, आपके अपेंडिक्स में एक बड़ी हीलिंग हो रही है। यीशु मसीह का लहू आपके अपेंडिक्स में अपेंडिसाइटिस की सारी दिक्कत को खत्म कर रहा है इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। सिस्टर दीपानिता घोष, आपकी बॉडी में हीलिंग का काम हो रहा है। हीलिंग इज हैपनिंग। शोल्डर्स आर बीइंग हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। द माइटी पावर ऑफ जीसस इज वर्किंग इन योर शोल्डर, सिस्टर शैरन। माय डियर सिस्टर शैरन शर्मा, द power of Jesus Christ, like fire is coming, like heat is coming on your shoulder right now. In the name of Jesus, total recovery, total healing by the stripes and by the blood of Jesus मैं declare करती हूँ आप पर, सिस्टर शैरन पर और आप सभी पर, in the name of Jesus Christ. Hallelujah. यस, अपनी माँ के लिए भी सुखरलिया जी आप रिसीव करिए चंगाई। आपके शरीर में जो पित्त की दिक्कत है, जो पथरी की प्रॉब्लम है, उसमें एक चंगाई हुई है आज। यीशु के हाथों ने उस पथरी को हटा दिया है। आप ज़रूर सुखरलिया जी चेक करें, आप हील हो चुके हैं इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। धन्यवाद करिए यीशु मसीह को अपनी हीलिंग के लिए। यस लॉर्ड, थैंक यू। आप हॉर्मोन्स को इस वक्त हील कर रहे हैं। हॉर्मोन्स नॉर्मल हो जाए यीशु के नाम से। हर एक फीवर निकल जाए यीशु के नाम से। एवरी इन्फेक्शन डाई इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह का हाथ आपके शरीर, आपके सर पे आ रहा है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। अगर किसी को भी फीवर हो रहा है, टेम्परेचर नॉर्मल हो चुका है, यीशु मसीह ने आपको छुआ है इस वक्त, हीलिंग रिसीव करिए इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यू आर हील्ड, यू आर हील्ड नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल हो गया है, आप चेक करेंगे, फीवर खत्म हो गया है यीशु के नाम से। थैंक यू जीसस, आपने कर दिया है। हम रिसीव करते हैं इस हीलिंग को। हालेलुया। बैक प्रॉब्लम्स के लिए मैं दुआ करती हूँ। आप में से जितनों को भी रीढ़ की हड्डी में, स्पाइन में प्रॉब्लम है, गर्दन में, शोल्डर्स में, कमर की दिक्कत, यीशु का हीलिंग आ रहा है, रिसीव करिए। जैसी भी अकड़न हो, स्टिफनेस है जॉइंट्स में, आर्थराइटिस की दिक्कत, हीलिंग इन द नीज,
अंगूठों में दिक्कत, वो सब चीज़ें हील हो रही है, चंगाई आ रही है यीशु मसीह के नाम से। गॉड इज हीलिंग योर माइंड। सिस्टर रोजी महालिया, यीशु मसीह इस वक्त आपके माइंड को हील कर रहे हैं। आई डोंट नो व्हाट दैट मीन्स। आपके माइंड में यीशु मसीह हीलिंग ला रहे हैं। जस्ट रिसीव इट। शायद आप बेहतर जानती हैं इसका मतलब क्या है। एवरी डिप्रेशन इज बीइंग हील्ड नाउ इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। डिप्रेशन के जंजीर आपके जीवन के ऊपर से यीशु के नाम से टूट रहे हैं। डिप्रेशन खत्म हो रहा है यीशु के नाम से। जो इवनिंग टाइम डिप्रेशन है, जो सनसेट होते ही, जो शाम का वक्त होते ही जो डिप्रेशन होती है, जो प्रॉब्लम्स होती है, जो उल्टी चक्कर आते हैं, आज से यीशु के लहू से आपके जीवन से वो खत्म होता है। हम रिसीव करते हैं इस चंगाई को इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हर एक डिप्रेशन को जड़ से यीशु मसीह हील कर रहे हैं। डिप्रेशन के जड़ पर इस वक्त आप सबको इस चीज़ को रिसीव करने की ज़रूरत है। आपके आत्मा के अंदर, आपकी आत्मा के अंदर, आपके मन में, आपकी मेमोरीज में इस वक्त यीशु मसीह उस डिप्रेशन के जड़ को छू रहे हैं। सिस्टर आसिया बब्बर, आई डिक्लेयर इमोशनल हीलिंग इन योर लाइफ इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आज से आपका रोना खत्म हुआ सिस्टर आसिया। आई डिक्लेयर द जॉय ऑफ जीसस क्राइस्ट ओवर यू। यू विल लाफ। आप हंसेंगी क्योंकि यीशु मसीह की खुशी आपके अंदर आ गई है। डिप्रेशन के जड़ को यीशु मसीह इस वक्त खत्म कर रहे हैं। सुखा दिया है यीशु के लहू ने। यीशु का हाथ इस वक्त उस डिप्रेशन के जड़ पर आ रहा है। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आप सबको ये रिसीव करने की ज़रूरत है। आप जहां पर आपने चोट खाई है, वेर एवर यू आर हर्टिंग टुडे, आपकी आत्मा में, आपके स्पिरिट सोल में, आपके माइंड में, आपके मेमोरीज में, आपके इमोशंस में, ओ यीशु मसीह उस जगह पर अपने हाथ को रख रहे हैं। जीसस का लहू एक मलहम की तरह हील कर रहा है। वो जगह हील हुई है। डिप्रेशन खत्म यीशु के नाम से। और यीशु मसीह आपके अंदर, ओह रबा शखतला रबा सबराम तला रबा, यीशु मसीह आपके अंदर एक असीम शांति, एक खूबसूरत सुकून को भेज रहे हैं। अपनी खुशी से, जीसस अपनी खुशी से आपको भर रहे हैं। जीसस अपनी शांति से आपको भर रहे हैं। हम रिसीव करते हैं यीशु के नाम से। और ये छलकेगा, ये रिफ्लेक्ट होगा आपकी शक्ल सूरत पर, आपकी पर्सनैलिटी पर, आपकी जहन में ये रिफ्लेक्ट होगा, ये छलकेगा। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट मैं इस हीलिंग को, डिप्रेशन के छुटकारे को सील करती हूँ हम सब के जीवन में बाय द ब्लड ऑफ जीसस। और जो खुशी आज के दिन, जो सुकून जीसस ने अपनी खुशी, अपनी शांति दी है हम सबों को, मैं उसको भी हम सब के जीवनों में सील करती हूँ इन द नेम ऑफ जीसस। सिस्टर सुप्रिया, यीशु मसीह आपके आंसुओं को खुशी में बदल रहे हैं। सिस्टर आसिया, आप खुश रहेंगी। मेरी बहन, आप बहुत रो चुकी हैं। मैं आपको बिल्कुल नहीं जानती, लेकिन जीसस आपको जानते हैं। आप उनकी बेटी है, आप जीसस की बच्ची हैं। आप बहुत रोई हैं इन दिनों में सिस्टर आसिया, आप बहुत रोई हैं, आप टूट कर रोई हैं। लेकिन अब मत रोएं, आपके रोने के दिन ख़त्म हुए। सिस्टर आसिया, आप खुश रहेंगी और यीशु मसीह आपको, सिस्टर आसिया, एक खुशी का बायस बना रहे हैं। आप दूसरों के जीवन में यीशु की ओर से जॉय लेकर, खुशी और शांति लेकर जाएंगी। गॉड इज गोइंग टू मेक यू अ पावरफुल वेसल। ही इज ऑलरेडी प्रिपेयरिंग यू। सिस्टर आसिया बब्बर, मैं आपके बारे में कुछ नहीं जानती हूँ मेरी बहन, बट जीसस क्राइस्ट आपको एक पावरफुल बर्तन की तरह, ऑलरेडी आपकी तैयारी शुरू हो गई है। आपको एक पावरफुल वेसल बना रहे हैं जीसस। आपके अंदर इतनी खुशी अपनी डाल रहे, इतनी शांति और वचन यीशु का कलाम आपके अंदर आ गया है। आप कलाम बांटेंगी, और जब आप कलाम बांटेंगी सिस्टर, एक मिनिस्ट्री है आपके लिए। आप खुशी लेकर जाएंगी, आप सुकून और शांति लेकर जाएंगी। लोगों के बंजर सूखे जिंदगियों में आप जीसस की शांति, जीसस की खुशी देंगी। यू आर गोइंग टू बी अ पावरफुल वेसल
of the joy of the Lord. Remember my words, my dear sister. इन महीनों में, सालों में यीशु मसीह आपको इस तरह से इस्तेमाल करेंगे, वेसल ऑफ द जॉय ऑफ जीसस। याद रखें, दैट्स व्हाट यू आर। आप सबों के ऊपर मैं बोलना चाहती हूँ यीशु के नाम से, यीशु मसीह की खुशी, यीशु मसीह का सुकून आ जाए, शांति आ जाए इन द नेम ऑफ जीसस। आपके फाइनेंसेस में यीशु के बरकत को मैं बोलती हूँ। जो रुके हुए काम है वहां यीशु मसीह की तीव्रता आ जाए, स्पीड ऑफ जीसस आ जाए। आपकी बीमारियों में यीशु मसीह की चंगाई आ गई है, आप हील्ड है इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। परिवार के जो सदस्य अलग हो गए हैं, परिवार के जो सदस्य अलग हो गए हैं, परिवार के जो सदस्य अलग हो गए हैं, यीशु उनको वापस ला रहे हैं इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह में वो वापस आएंगे, यीशु मसीह में वो वापस आएंगे। डीवी सुखरिलिया जी, आप हमें हमारे प्रेयर लाइन पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपसे बात करेंगे और आपके लिए ज़रूर दुआ करेंगे। आइए ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, एक अंतिम प्रार्थना में चलेंगे और आप सबके प्रार्थना निवेदन को मैं इस वक्त यीशु मसीह के सामने ले आती हूं। लॉर्ड जीसस, इन्होंने दिलों में जो मांगा है, और शायद मांगा भी नहीं, लेकिन इनके, मेरे भाइयों और बहनों की दिलों की जो ख्वाहिश है, मैं वो भी आपके सामने ले आती हूँ यीशु मसीह। इनकी हर एक दुआ को आपके सामने मैं ले आती हूँ यीशु मसीह। इन सारी दुआओं को छुएं आप, और आप अपनी मर्जी के मुताबिक इनके जीवनों में इन दुआओं का जवाब हाँ और आमीन में रिलीज करें इस वक्त इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। इस वक्त यीशु मसीह आपके जीवनों में कुछ असाइनमेंट्स पूरी करने के लिए अपने स्वर्गदूतों को भेज रहे हैं। गॉड इज रिलीजिंग हिज एंजल्स इन योर लाइव्स। एक असाइनमेंट, कुछ पेंडिंग काम है, कुछ काम होना है, कुछ काम होना है, उस काम को पूरा करने के लिए यीशु मसीह आपके जीवनों में उन असाइनमेंट्स के लिए अपने स्वर्गदूतों को भेज रहे। तीव्रता से काम होगा, शीघ्रता से विद स्पीड ऑफ गॉड, विद द स्पीड ऑफ जीसस। एक्सेलरेशन में बोलती हूँ आपके रुके हुए कामों पर यीशु के नाम से। हीलिंग्स हो जाए यीशु के नाम से। रुकी हुई चंगाइयों में एक्सेलरेशन, तीव्रता यीशु की ओर से आ जाए इन द नेम ऑफ जीसस। सारे रुके हुए कामों का जो ये बंधन है टूटे यीशु के नाम से। एंड थैंक यू जीसस, आपने जो भी आज के दिन हमारे जीवन में अच्छे आपने बरकत दी, आपने ब्लेसिंग्स दी, चंगाइयाँ दी, उनको मैं यीशु के नाम से इन तमाम भाई और बहनों के जीवनों में सील कर देती हूँ विद द ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट। थैंक यू लॉर्ड। और शुक्रगुजारी के साथ, क्योंकि आपने हमें ऑलरेडी ब्लेस कर दिया है जीसस, शुक्रगुजारी के साथ हमें दुआओं को एक मन होकर खुदावंद यीशु मसीह के जलाली नाम से मांगते हैं। खुदा बाप हमारी दुआओं को सुने और ज़रूर से कबूल करें। आमेन, आमेन एंड आमेन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। टू जीसस बी ऑल द ग्लोरी। गॉड ब्लेस यू ऑल ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। आपको ज़रूर से खुदावंद यीशु मसीह बहुतायत से ऑनर करे, आपको रिवॉर्ड और अज्र मिले। आपने वक्त निकाला जीसस के लिए, और याद रखें, गॉड रिमेंबर्स यू। यीशु मसीह ने आपको याद रखा हुआ है, और बहुत जल्दी, क्योंकि यीशु मसीह आपको याद रखते हैं, आप अपने जीवन में एक बदलाव, टर्न अराउंड ज़रूर देखेंगे। आमीन। अगले फ्राइडे हम ज़रूर मिलेंगे यीशु मसीह की मर्ज़ी के मुताबिक। फिर हम कलाम में जुड़ेंगे और सीखेंगे। मेरी फैमिली के लिए, हमारी सेविकाई के लिए, लूक 4:18 फेलोशिप के लिए ज़रूर से दुआ करें। हमें आपकी दुआओं की सख्त ज़रूरत है। गॉड ब्लेस यू ऑल ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। आप सबको जय मसीह की।